हेलो एंड फिर एक बार स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रेडिंग जोन में। आइए जाने कल के दिन बैंक निफ्टी में किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि आज मार्केट कैसा रहा। आज हमें कौन सी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखने मिली और उसके पीछे के लॉजिक के बारे में। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे एक स्टॉक की। एक स्टॉक था एफले करके, उसमें देखिए इस तरीके की अच्छी खासी प्राइस एक्शन पैटर्न बनी हुई थी। पोल एंड फ्लैग भी कह सकते हैं, या फिर एक साधारण एक ट्रायंगल में भी फंसा हुआ था। प्राइस जैसे उसे ब्रेक किया, ब्रेक करके उसे रीटेस्ट करने आया। रीटेस्ट करने के बाद उसने जैसे अपने स्विंग हाई को काटा, ये मैंने एरो भी मार्क किया हुआ है, देखिए यहाँ पर आप एंट्री ले सकते थे। वो नीचे का जो स्विंग लो था उसके थोड़ा सा नीचे हमारा स्टॉप लॉस था और 1:2 टारगेट। आसानी से हमें यहाँ पर 1:2 टारगेट कैच करने मिल गया। सिंपल ट्रेड था। इस तरीके की पैटर्न को हमने पहले भी कई बार ट्रेड किया हुआ है, इसलिए ब्रेक हुआ, रीटेस्ट करने आया है। ब्रेक होने के बाद याद रखिए, सिर्फ जाता है प्राइस तो नहीं ले लेना है, उसे रीटेस्ट करने के लिए वेट कीजिए। ब्रेक करने रीटेस्ट करने आए या फिर ब्रेक करने के बाद ऊपर की ओर कोई सी तरीके की थोड़ी देर कंसोलिडेशन या चैनल पैटर्न बनाए तो हम डेफिनेटली एंट्री ले सकते हैं वहाँ पर। तो ये एक पहला स्टॉक था जिसमें हमारे टारगेट आसानी से 1:2 डन हो गए। बात करते हैं दूसरा एक स्टॉक था, उसमें भी अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमें देखने मिली थी। देखिए ये वाला एक स्टॉक था मैप माई इंडिया करके, इसमें भी एक अच्छी तरीके की प्राइस एक्शन पैटर्न बनी हुई थी। जैसे उसने अपने एक अच्छे वॉल्यूम कैंडल के साथ अपने पैटर्न को ब्रेक किया, ब्रेक होने के बाद ये रीटेस्ट करने नहीं आया, लेकिन उसने अपने कैंडल को हाई को काटा और ऊपर की ओर सस्टेन हो गया। जो डे का हाई था वहाँ पर देखिए उसने वन वे ऊपर की ओर जा रहा था। कभी कभी प्राइस रीटेस्ट करने आता है, कभी कभी रीटेस्ट करने भी नहीं आता, तो इसमें रीटेस्ट करने नहीं आया, लेकिन अगली कैंडल ने उसके हाई को काटा, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि पैटर्न को अभी ब्रेक हुआ और अपने उसकी अगली जो वॉल्यूम कैंडल था उसे भी उसने ब्रेक करके प्राइस ऊपर की ओर गया। तो जो कैंडल है जिसने उसे ब्रेक किया वो कैंडल के लो के थोड़ा नीचे ऐसे रख सकते थे। 1:2 हमारा टारगेट, इसमें तो देखिए वन वे जो प्राइस गया 1:4 1:5 तक आसानी से हमें इसमें कैच करने के मिल गया। आसानी से हमारे 1:2 1:3 सारे के सारे टारगेट डन हो गए। तो दोनों के दोनों हमारे स्टॉक में टारगेट डन हो गए। अभी बात करते बैंक निफ्टी की, उसमें हमें कौन सी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने मिली। तो देखिए मार्केट कंटिन्यू एक चैनल पैटर्न में फंसा हुआ था। गैप अप ओपनिंग हुई, ओपनिंग होने के बाद कोई हमें मिला नहीं कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, कंटिन्यू एक चैनल में ही फंसा हुआ मार्केट था। और जैसे ही उसने डे का ये जो हाई बनाया होता, जो रेंज में फंसा हुआ था, उसे एक देखिए ग्रीन कैंडल ने उसे ब्रेक किया। ब्रेक करते ही लोगों ने यहाँ पर कॉल बाय किया होगा। जो न्यू बिगिनर है, जिन्हें एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट का, उन्हें लगा होगा कि चलो रेंज ब्रेक हो गई, या फिर ऊपर का जो रेजिस्टेंस है जो मार्केट ने जो डे हाई बनाया होता ब्रेक हो गया वॉल्यूम कैंडल के साथ। लेकिन मैंने पहले भी आपसे कई बार ये बात डिस्कस की हुई है कि कैंडल का क्लोजिंग होने दीजिए, फिर उसे रीटेस्ट करने आए, रीटेस्ट करने के आके फिर अपने स्विंग हाई को काटे, तो डेफिनेटली आप वहाँ पर कॉल ले सकते थे। 10 में से 7-8 बार हमारा टारगेट ही डन होगा। लेकिन सिर्फ एक कैंडल ऊपर जाती है तो हमें उसमें ट्रेड नहीं लेना है। अगर एक कैंडल नीचे भी आती है तो कोई ट्रेड नहीं लेना, हमें रीटेस्ट का वेट करना है, या फिर रीटेस्ट ना करने आए और वो ऊपर की ओर जाके किसी तरीके का कोई पोल एंड फ्लैग टाइप किया चैनल पैटर्न बनाए, या फिर 1-2 कैंडल ऊपर सस्टेन हो जाए, तो डेफिनेटली हम ले सकते। यहाँ पर मेजोरिटी सबने कॉल लिया होगा न्यू बिगिनर ने, और लेते ही लॉस हुआ। यहाँ पर हमने यहाँ पर पुट बाय किया। कैसे बाय किया, रेजिस्टेंस था, प्लस यहाँ पर देखिए एक अच्छी खासी बियरिश वॉल्यूम कैंडल बनी। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि हमेशा रेजिस्टेंस के पास आए तो ऊपर से हमेशा सेलिंग की जाती है और नीचे सपोर्ट से नीचे से हमेशा बाइंग होती है। तो रेजिस्टेंस के पास गया, वहाँ पर अच्छी खासी हमें एक बियरिश कैंडल देखने मिली। जैसे बियरिश कैंडल का लो ब्रेक हुआ, वो कैंडल के हाई जो था वो हमारा एसएल था, नीचे 1:2 टारगेट आसानी से हमें कैच करने मिल गया। सिंपल ट्रेड था। एसएल भी हिट हो सकता था नो डाउट, लेकिन एसएल हिट होता तो 10 में से 1-2 बार एसएल हिट होता है। मेजोरिटी इस तरीके के सेटअप में हमें प्रॉफिट मिलता है, और ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से पता चलती है। एक कैंडल ऊपर गई, आपने बाय कर लिया, मुझे पता ही था कि यहाँ पर ये लोगों को ट्रैप ही करेगा, इसलिए हमने यहाँ पर पुट की पोजीशन ली। लेकिन कब ली, जब हमें ये बियरिश कैंडल देखने मिली और उसका जब लो ब्रेक हुआ, तब जाके हमने इसमें एंट्री ली और टारगेट के लिए वेट किया। जो 5 मिनट की कैंडल जो मॉर्निंग का जो फर्स्ट कैंडल था, ये जो मैंने सेकंड लाइन मार्क की हुई है 35,920, वो हमारा टारगेट था। लेकिन आसानी से टारगेट उससे भी वॉल्यूम कैंडल के साथ ब्रेक करके नीचे गया, और 1:3 के आसपास हमें आसानी से इसमें हमें कैच करने मिल गया। तो बैंक निफ्टी में ये एक अच्छा ट्रेड हमें हाथ आया। इसके बाद कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमें मिली नहीं। एक में ही हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, तो दूसरे लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बैंक निफ्टी में भी हमें अच्छा खासा
टारगेट डन हुए और दोनों के दोनों स्टॉक में भी हमारे टारगेट हिट हो गए। तो आज एक भी एसएल हिट नहीं हुआ हमारा। और ये जो भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मैं शो कर रहा हूँ, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी चार्ट पोस्ट करते रहता हूँ, तो आप चाहे मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ताकि आप खुद से अपने चार्ट अपने कॉल जनरेट कर पाए, आपको किसी की टिपरों के भरोसे ना बैठे रहना पड़े। अब बात करते हैं कल के दिन बैंक निफ्टी में किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है और उसके इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं। देखिए, ये उसके कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ किए हुए हैं। तो अगर कल के दिन प्राइस 35,920 का जो लेवल है, जहाँ से आज के दिन देखिए उसे फर्स्ट कैंडल से बाइंग मिली हुई है, फिर प्राइस ब्रेक करके उसे नीचे गया और नीचे आके भी फिर वहाँ से उसने यू टर्न लिया। तो इस लेवल के पास हमें कोई अच्छी खासी बियरिश कैंडल देखने मिलती है, रेड कलर की वॉल्यूम कैंडल देखने मिले, तो उसका अगर लो ब्रेक होता है या फिर कोई डोजी पिन बार भी देखने मिले जिसमें रिजेक्शन देखने मिले, उस तरीके की कैंडल का लो ब्रेक होते ही आप यहाँ से पुट बाय कर सकते हैं। नीचे की ओर आसानी से आपको 150 पॉइंट्स कैच करने के लिए मिल सकते हैं। कैंडल का जो हाई रहेगा वो हमारा एसएल रहेगा, मिनिमम 1:2 टारगेट। अगर प्राइस वहाँ से रिवर्स ना जाकर ऊपर की ओर जाता है, तो ऊपर की ओर जाए तो जैसे आज के दिन हुआ, वैसा नहीं कि एक कैंडल ऊपर के तो आप कूद जाएंगे तुरंत के तुरंत। बड़ी बड़ी कैंडल देख के एक्साइटमेंट में नहीं आ जाना है, वरना लॉस ही होगा, आप ट्रैप ही हो जाओगे। प्राइस को ऊपर जाने दीजिए, फिर उसे रीटेस्ट करने आए उस लेवल को और फिर अपने स्विंग हाई को काटे, देन डेफिनेटली आप वहाँ से आप एक कॉल बाय कर सकते हैं। स्विंग लो रहेगा वो हमारा एसएल रहेगा और ऊपर की ओर यहाँ से आपको आसानी से 150 पॉइंट्स कैच करने के लिए मिल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट रहेगा 150 पॉइंट्स का, फिर उसे अगर क्रॉस कर जाए तो उसके ऊपर भी आपको 150 पॉइंट्स अगेंस्ट कैच करने के लिए मिल सकते हैं। अगर प्राइस ऊपर की ओर ना जाकर नीचे जाता है, अगर आज का जो लो बनाया हुआ है जो कि ये 35,740 तक का, तो उस जोन के पास आता है और थोड़ी देर कंसोलिडेशन करके उसे ब्रेक कर जाता है, या फिर उसे वन वे ब्रेक करे और फिर उसे रिटेस्ट करना है, या फिर बियरिश फ्लैग टाइप की भी पैटर्न हमें देखने मिले, यहाँ पर कोई भी सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। तो इस तरीके की सिचुएशन में यहाँ पर आप डेफिनेटली एक पुट बाय कर सकते हैं 35,730 के नीचे जाते ही। ऊपर एसएल रखिएगा, वो मिनिमम आप जो स्विंग आपको मिले, जैसे कि वो बियरिश फ्लैग बन रहा हो तो फ्लैग का हाई को एसएल रखिएगा, और नीचे टारगेट आ सकता है, वो आ सकता है 35,570 तक का, क्योंकि उसके बाद एक जो सपोर्ट है वो 35,570 तक का है। अगर उसे भी प्राइस ब्रेक कर जाता है 35,570 को, तो नीचे की ओर और प्राइस आ सकता है 35,400 तक का। ये उस एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, क्योंकि आप चार्ट में भी पीछे जाके देखेंगे को पता चलेगा। देखिए, मार्केट ने एक बार, दो बार, तीन बार, ये देखिए एक बार, दो बार, तीन बार यहाँ से ही अच्छी खासी हैवी मात्रा में, जहाँ जब भी प्राइस यहाँ पे आता है तो देखिए बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है, इमीडिएट बाइंग आती है। तो जहाँ पर इमीडिएट बाइंग आ रही हो, इमीडिएट बाइंग का मतलब वहाँ पर भारी मात्रा में बायर्स मौजूद है, जो कि प्राइस को ऊपर जाने के लिए लेके जाने के रेडी होते हैं। तो अगर इस लेवल के पास प्राइस आता है 35,400 के पास, और यहाँ पर आपको कोई अच्छी खासी बुलिश कैंडल देखने मिले, तो डेफिनेटली आप यहाँ से भी एक कॉल बाय कर सकते हैं। ऊपर की ओर जो टारगेट रहेगा वो मिनिमम रहेगा 150 पॉइंट्स का, आसानी से आपको 150 से 180 पॉइंट्स आसानी से कैच करने के लिए मिल सकते हैं। लेवल आते कूदना नहीं है, कन्फर्मेशन आने देनी है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आया तो तुरंत के तुरंत ले लेना है, वेट कीजिए कि प्राइस किस तरीके, प्राइस आपको खुद बताएगा कि वहाँ से क्या आगे होने वाला है। जैसे कि कोई बुलिश कैंडल यहाँ पर बने, या फिर प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आता है और आपको डोजी पिन बार देखने मिले और फिर अगली कैंडल उसका हाई काटे, तो भी डेफिनेटली आप यहाँ से कॉल बाय कर सकते हैं। इसलिए बुलिश कैंडल भी देखने मिल सकती है या डोजी पिन बार भी, ये दोनों के दोनों रिवर्सल कैंडल्स होती है। ऊपर से प्राइस नीचे की ओर आता है और आपको डोजी पिन बार देखने मिले और उस अगली कैंडल उसका हाई ब्रेक करे, तो डेफिनेटली आप यहाँ से कॉल बाय कर सकते हैं। इसलिए इस तरीके की कन्फर्मेशन आने दीजिए। आई होप आज के वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा। अगर सीखने मिला है तो डेफिनेटली हिट द लाइक बटन। और मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि स्ट्रेटेजी और सेटअप से भी ज़्यादा मनी मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी ना करें, मार्केट के साथ फाइट बिल्कुल भी ना करें। और ये सारे लेवल्स अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ करके रखिएगा, ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने अपने फैमिली का ध्यान रखिए। थैंक यू एंड धन्यवाद।